हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम देखेंगे, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एमएस एक्सेल की सीरीज़। राइट। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल हम कैसे ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज़ क्या है ना। आप एमएस एक्सेल को कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ आपको कि एमएस एक्सेल का यूज़ क्या है, हम ये क्यों सीखेंगे। तो एमएस एक्सेल आप इसलिए सीखोगे क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आप कैलकुलेटर्स या फिर आप नोटबुक पे नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आजकल जो भी कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, या फिर कहीं पर भी आप जॉब लेने जाते हो, है ना, तो उसमें आपके लिए एमएस एक्सेल मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आजकल बहुत डिमांड है एमएस एक्सेल की। तो आप एमएस एक्सेल कैसे सीखोगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। तो ओपन के पास एक की होती है विंडो प्लस आर, यहाँ पे आप प्रेस करोगे और यहाँ पे लिखोगे आप एक्सेल। ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है एक्सेल, EXCEL। आप इसको ओके करोगे तो आपका एमएस एक्सेल ओपन होके आएगा। राइट, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एमएस एक्सेल आपका ओपन हो चुका है ना। अब देखेंगे कि एमएस एक्सेल है क्या, आप इसमें कैसे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो ये होते हैं आपके टैब्स। ये जैसे आप देख रहे हो, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स होते हैं ना। फॉर्मूला टैब भी है आपके पास, है ना। अगर मैं बात करता हूँ होम टैब की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितना भी होता है, ये होता है आपका रिबन। ठीक है, ये देखो जैसे क्लिपबोर्ड है ना, फॉन्ट ग्रुप, ये रिबन्स होता है, रिबन में है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि एक्सेल पे हम किस पे काम करते हैं, राइट। तो एक्सेल पे आप किस पे काम करोगे, यहाँ पे आपके छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बॉक्स को हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मैंने ये जूम कर लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सेल। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एमएस एक्सेल के अंदर शीट जो हमारी होती है, हम उस पर काम करते हैं, है ना। सो एक्सेल शीट बोल सकते हो उसको, और एक दूसरा नाम है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्प्रेडशीट बोलो या फिर एमएस एक्सेल शीट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो समझने वाले समझ जाते हैं, आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आप देख रहे हो ABC, इनको हम क्या बोलते हैं, है ना। आप सोचोगे अल्फ़ाबेट बोलते हैं सर, है ना। अल्फ़ाबेट तो बोलते हैं, लेकिन ये आपके कॉलम्स होते हैं, है ना। जो सेल के बाद अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये कॉलम्स है ना। तो अगर जो कॉलम्स होते हैं, अगर उनको डिफाइन करना हो आपको, तो वर्टिकल वे में जो होते हैं, वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वो वर्टिकल होते हैं। और वर्टिकल हमारे एक्सेल शीट के अंदर अल्फ़ाबेट में काउंट हो रहे हैं, है ना। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स एक्सेल शीट के अंदर, बस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ABCD इस तरीके से बहुत सारे। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे Z तक है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप कि A के बाद डबल A भी आ रहा है ना। तो ये कितने आपके कॉलम्स होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि कितने कॉलम्स हैं। अगर आपको ये लास्ट वाले कॉलम पे जाना है तो आपको कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XFD तक आपकी कॉलम है। और ये कॉलम कितने हैं? कॉलम है आपके 16,384। राइट, कितने? 16,384 कॉलम्स हैं एक शीट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको वापस आना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रेस करोगे, आप वापस फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये कॉलम की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाले, है ना, ये क्या है? तो इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। तो रोज यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1 2। अगर मैं बात करता हूँ एक शीट के अंदर कितनी रोज हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारे पास 13 दिखाई दे रही है ना, लेकिन 13 नहीं है। तो आप यहाँ पे आगे भी जा सकते हो, डाउन एरो से प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपकी रोज है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक एक्सेल शीट के अंदर कितनी रोज है, तो देखने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करोगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपकी 10,48,576 आपकी एक शीट के अंदर इतनी रो होती है।
ठीक है गाइस। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे कि मैंने लिखा जीनियस, राइट। सो मैंने लिखा जीनियस, तो मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ इस वाले सेल में। तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे होंगे B2 आ रहा है, राइट। तो B2 क्या है, ये जो एक्सेल और रो को जो मिला के बनता है, जो एक्टिव जो आपका सेल होता है उसका वो एड्रेस होता है। इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। तो वहाँ का वो एड्रेस बताएगा B2। B मतलब आपका B कॉलम में अभी काम कर रहे हो, और 2 मतलब आप 2 वाली रो में काम कर रहे हो, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये fx के आगे आपके पास जीनियस जो दिखाई दे रहा है वो है आपका फॉर्मूला बार। कौन सा बार गाइस? फॉर्मूला बार। वो वाला बार मत समझना, ठीक है, जहाँ आप नहीं जाते हो, है ना। सो जाना भी मत। सो यहाँ पे क्या है, ये होता है आपका फॉर्मूला बार। जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करोगे वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी शो होगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो शीट है आपकी, राइट, ये शीट, तो ये शीट कितनी होती है एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर, है ना। हमने रो का देख लिया कि रो कितने हैं, 10,48,576। कॉलम्स कितने हैं आपके, है ना, 16,384। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक वर्कबुक के अंदर कितनी शीट मेंशन कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे एक शीट दिखाई दे रही है ना, और मुझे एक ईयर का डेटा बनाना है। तो एक ईयर में होते हैं 12 मंथ, तो मैं 12 मंथ का कैसे डेटा बनाऊंगा अलग अलग। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्लस का निशान बन के आ रहा है ना। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो शीट 2 भी आ जाएगी, फिर वहीं से वो स्टार्ट होगा 10,48,576 रोज, ठीक है, 16,384 आपके कॉलम्स, वहीं से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। देन आप फिर से प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास दूसरी शीट भी आ जाएगी। इस तरीके से आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपकी शीट आती जाएंगी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ आपके कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी शीट हो सकती है, तो आपकी शीट होंगी 255, है ना। सोचो कि अगर एक्सेल पे काम करना है तो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस शीट का नाम आप लिखना चाहते हो तो शीट का नाम ही लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको मंथ वाइज काम करना है तो जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से मुझे याद रहे इसके अकॉर्डिंग मैं नाम लिखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे माउस का, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रीनेम आ रहा है एक ऑप्शन, है ना। तो रीनेम पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मुकीम, ठीक है। सो मैंने नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से किसी भी शीट पे आप अपना नाम लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि शीट वाइज मुझे कलर करना है तो आप यहाँ पे इसको कलर भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो एक टैब कलर आ रहा है ना। तो टैब कलर आने के बाद यहाँ पे कोई भी आप कलर कर सकते हो, ठीक है। रेड, अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर भी आ चुका है। तो एक और बात कि अगर आपको एक्सेल शीट डिलीट करनी है या फिर एक्सेल शीट को मूव करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे ये मुकीम वाली शीट है, मुझे इसको 2 वाले पे करना है ना। तो इसको पकड़ोगे इधर से और इधर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर इसको मूव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये शीट मूव हो चुकी है। अगर आपको डिलीट करनी है, जैसे कि मुझे 5 शीट डिलीट करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट के बाद डिलीट। तो आप डिलीट पे जाओगे और आपकी देखो 5 वाली शीट नहीं है, ठीक है। 4th को भी करना है, राइट क्लिक करोगे और आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल को आप मैनेज कर सकते हो और चला सकते हो, ठीक है। एक चीज और, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे नीचे आना है ना, तो नीचे आने के लिए आप माउस से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में, ये देखो यहाँ पे आप आ जाओ राइट साइड में, इसको बोलते हैं स्क्रॉल, ठीक है। तो आप इसको स्क्रॉल से अप डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जाना है, जैसे कि मुझे Z वाले कॉलम पे जाना है, तो आप राइट एरो से क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे राइट और लेफ्ट आप कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो, यहाँ से इस पर क्लिक करते रहोगे तो आपकी ये शीट मैनेज हो जाएगी। यहाँ पे मुझे जाना है, इस तरीके से क्लिक कर लो तो ये शीट आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको शीट को जूम करना है तो देखो यहाँ पे आ रहा है 230 मेरा जूमिंग है अभी, और यहाँ पे जो माइनस है तो माइनस से आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। प्लस पे जाके आप जूम इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी आप शीट को मैनेज करोगे।